कुछ न कुछ फार्मूला निकालते आपके और धीरेन्द्र शास्त्री में भी क्यों कंपटीशन रहता है? कभी नहीं, मेरा छोटा भाई है, प्यार करता है, बहुत मानता है, गुरु मानता है, भाई मानता है और हमेशा नतमस्तक रहता है। लेकिन मेरा उसका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है और ना मैंने कभी किसी इस विषय पे मैंने टिक्का टिप्पणी की है। यदि मैंने किसी वीडियो में अमुक व्यक्ति जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैंने कभी नाम भी नहीं लिया। कारण क्योंकि बच्चा है, मेरा छोटा है, मैं छोटे बच्चों के नाम नहीं लेता हूँ। नाम भी नहीं ले रहे हैं गुरुजी, मतलब तो नहीं, नाम नहीं ले रहे हैं क्यों? छोटा बच्चा होता, प्रेम होता, भाई वाला व्यवहार होता तो आप नाम लेते। कुछ चीजें हैं जहां नाम लेने चाहिए, जहां नाम नहीं ले सकते वहां नहीं ले सकते, मेरा अधिकार क्षेत्र है। इतना खराब काम कर रहे हैं क्या धीरेन्द्र शास्त्री? काम अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं रामराज की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, न्याय संगत राष्ट्र हित में काम करें, किसी भी चाटुकर्ता का उपयोग ना करें। अभी हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे, वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। बना रहे हैं, मैं उनका साथ में हूं। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं देश भर में चर्चित, जी हां, गुरु शरण शर्मा जी, जो दिव्य दरबार लगाते हैं, पंडोखर सरकार के नाम से देश भर में विख्यात हैं, पटना में आए हुए हैं। तो आपका स्वागत है महाराज जी, पटना में आप आए हुए हैं। कैसा लग रहा है पटना में आपको दिव्य दरबार लगा? मेरा यहाँ आना पूर्व में रहा है, लगभग 15 से 20 वर्ष पूर्व में 2 बार मैं यहाँ आ चुका हूँ, तीसरी बार मैं आया हूँ। लेकिन राजधानी में पटना में पहली बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पटना के शहरी अन्य प्रदेश के गया में और क्या बोलेंगे नालंदा में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। और यहाँ की जनता बहुत ही पढ़ी लिखी, समझदार, योग्य और यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं। यहाँ की सरल हैं, सब लोग बहुत सरल हैं। यहाँ की जनता को बहुत बहुत आशीर्वाद पंडोखर धाम की पीठ की ओर से। ये तो क्षेत्रीय जो यहाँ की समिति है, यहाँ के जो कार्यकर्ता आयोजक मंडल है, बहुत ही अच्छे लोग हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों में 4-6 दिनों में ये एक दरबार का रूप दे दिया। नहीं तो मेरा यहाँ व्यक्तिगत आना हो रहा था, व्यक्तिगत एक अनुष्ठान में मेरा यहाँ पर सम्मिलित होना था। लेकिन पता लगा कि यहाँ कानपुर में जब आ गया तो पता लगा कि पटना में दरबार है हमारा। तो हमने कहा वहाँ तो हमारा जाना था हवन के लिए, लेकिन दरबार कब हो गया? तो यहाँ की जनता ने, जो यहाँ के जो भक्तों ने कुछ ही दिनों में ये इतना बड़ा एक सीमित इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें टोकन नंबर जारी किया गया था कि जो गूगल पर www.com पंडोखर सरकार org पर अपना स्लॉट बुक कर लेगा उसी का नंबर आएगा। तो उसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मांगी गई जिसमें कोई जैसे हम बताएं और उससे क्रॉस करते हो। जैसे कि किसी से ना तो उसमें आधार मांगा गया, ना एक बैंक अकाउंट मांगा गया, ना पैन कार्ड मांगा गया। सीधा सीधा आप तो इस पे जाएं और अपने नाम का फार्म भरें और नंबर सीट पर आए। तो इस चक्कर में ये बरसात के चलते बहुत ही सुंदर और दिव्य दरबार हुआ। और हम तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए आशीर्वाद साधुवाद ही देंगे कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, देशवासियों को यहाँ से प्रेरणा मिले। क्योंकि यहाँ के जो हमारा युवा वर्ग है, यहाँ का जो अधिकारी वर्ग है, 99% बिहार के अच्छे युवा लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और देश भर में किसी न किसी स्थान पर IAS, IPS, PCS के रूप में स्थापित हैं। बिहार तो बहुत मंत्री और अधिकारी यहाँ भी आए, देखा मैंने। मंत्रियों ने किस तरह का सवाल उनके थे? देखिए, ये व्यक्तिगत प्रश्न है, किसी का प्रश्न जुड़ा हुआ या परिवार से। व्यक्तिगत प्रश्नों पर मैं किसी प्रकार का किसी टिक्का टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि जब अलग से मिल रहे हैं तो ये प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। दरबार में यदि खुले में मिल रहे होते तो सार्वजनिक जाता है। जब वो एक एक से ही मिलने आए हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलने आए, तो उनकी गोपनीयता को खत्म करना हमारा कर्म नहीं बनता। कानपुर में ही पर्ची बना दी थी 200 से ज्यादा लोगों का। आखिर पर्ची बनती कैसे है, तैयार कैसे? बनती तो ऐसे है कि जब हनुमत प्रेरणा होती है, गुरु कृपा होती है, तो मैं लिख देता हूँ। शेष दरबार में आप रहिएगा, क्योंकि अब दरबार की आप बात आ रहे हैं, क्योंकि गद्दी का माहौल, गद्दी की जो व्यवस्था होती है वो खत्म हो गई, क्योंकि दरबार चेंज हो गया है। अब दरबार की ओर जा रहे हैं। दरबार में हो सकता है कि आपका भी नंबर आ जाए, आपके भाई बंधु परिजन रिश्तेदार आसपास अड़ोसी पड़ोसी के भी नंबर आ सकते हैं। हमने 2 दिन में अभी तक यही किया है। हमने बिहार पटना क्षेत्र के अलावा कहीं का भी व्यक्ति मैंने बाहर का नहीं देखा।
और सबसे ज़्यादा मैंने यहीं के देखे हैं, जो कि यहाँ दिल्ली के लोग भी आए, मुंबई के भी आए, कलकत्ता के भी आए हैं। जहाँ हम जाते हैं पता लग जाता है लोगों को, तो वो जहाँ फ्लाइट व्यवस्था है, एयर व्यवस्था है, तो वो आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जानना चाहते हैं कि गुरुजी को किस देवता की सिद्धि है जिसके जरिए चमत्कार दिखाते हैं। देखिए, मैं चमत्कार नहीं दिखाता। मेरे पास जो परमात्मा श्री पंडोकर सरकार का जो दिव्य मार्गदर्शन है, जो मुझे अनुभूति होती है, जो तरंगें प्राप्त होती हैं, जो मैं समझ पाता हूँ, उसी के तहत उसको समझ लेता हूँ। अमुक व्यक्ति की बीमारी, अमुक व्यक्ति के बीमारी के लिए कौन सा उपचार करना चाहिए, कौन सा आयुर्वेदिक दवा लेना है, या एलोपैथिक लेना है, या डॉक्टरी इलाज, जो भी है उसकी दिशा की ओर हम प्रेरित कर देते हैं। लेकिन यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उनको तो पंडोखर बुलाया जा रहा है 7 अमावस्या करने के लिए, 3 अमावस्या करने के लिए। हाँ, मैंने कहा कि इष्ट बल की कृपा से, श्री हनुमत कृपा से जो मुझे प्रेरणा मिलती है, अनुभूति मिलती है, उन्हीं के निमित्त वही हॉस्पिटल में श्री पंडोकर सरकार की ओर ट्रांसफर कर देते हैं कि आप पंडोकर सरकार हनुमान बाबा का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें, और वहाँ जाने से मनोकामना पूरी होती है। गुरुजी, एक सवाल जो अध्यात्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं उनके जहन में उठता है कि इस तरह का चमत्कार या पर्चा लिखने वाली बात, किसी के मन की बात बताने का काम कोई देवता नहीं करता है, ये कोई प्रेत, कल्पिशाचनी या कोई इष्ट देव करता है। क्या है सच्चाई? यदि आपके पास यदि कहीं ऐसा कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे व्यवहार में किसी को कल्पिशाचनी सिद्ध हो या कोई भूत प्रेत सिद्ध हो, तो मुझे कृपया करके मिला दीजिए। मैं आज 4 घंटे रहूंगा। मैं आपसे आशा करूंगा कि, या आपके पास किसी कैमरे में किसी का वीडियो कैद हो जो तुम्हारे पास हो, यहीं का व्यक्ति हो और उसको ये ऐसा करना आता हो, बता दीजिए। नहीं, मतलब ये हनुमान जी ये सब बताते हैं, ये इष्ट बल की चमत्कार, ये इष्ट बल की ताकत से, योग बल से, त्राटक से, हृदय चक्र आदि जो 7 चक्र हैं उनको साधना के अनुसार बताया जा सकता है। मैं इसका विरोध या खंडन नहीं करता हूँ। लेकिन आरोप तो भी लगता है कि अंधविश्वास आप लोग फैला रहे हैं। हाँ, ये बात है, इसकी तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि पराशक्ति को ऐसा कोई काम ना करें, कोई भी साधक गण, कोई भी गुरुजन, या स्वयं मैं अपने लिए भी ये लागू करता हूँ मीडिया के माध्यम से, कि ये किसी का अधिकार नहीं है कि पराशक्ति पर के नाम से अपना काम करें और उसके बाद यदि किसी कारण पकड़े गए किसी भी पद्धति से, तो इसमें सनातन और ऋषि परंपरा पे दाग लगेगा। मेरा करबद्ध प्रार्थना है, कोई भी दरबार हो, भारतवर्ष का कोई भी दरबार हो, यदि पर्चा बनाते हैं तो डंके की चोट पे बनाएं और चैलेंज से बनाएं, और ऐसा बनाएं जिससे हमारे ऋषियों को नीचे ना देखना पड़े। बस मैं ये कहूंगा। बाकी ये पर्चा बनाना, किसी के भविष्य का बताना, उसके योग बता देना, उसकी उन्नति के लिए बता देना, उपाय बता देना, ये कोई नई बात नहीं। ये दरबार में आने वाले लोग की पद्धति रही है। आपके दरबार में आने वाले लोगों की भी शिकायत है। यूट्यूब पर देख लीजिए, आपके खिलाफ कितना भक्तों का चलता रहता है इंटरव्यू कि आप यहाँ आए, बहुत पैसा खर्च हुआ, बहुत दौड़े, परेशान हुए, कुछ हुआ नहीं। एक वीडियो मुझे देखना चाहता हूं कि जिसका काम ना हो, उसके पर्चा का प्रमाण हो, जिसको मैं लिख के दिया है और काम नहीं हुआ हो, मैं उसको हाथ उठा के उसको स्वीकार करूंगा। उस प्रकरण को शीघ्र से शीघ्र मैं खुले मंच पर वही समाधान कर दूंगा। यदि हमारा पर्चा है, तो हमने पर्चा हाथ में दिया है, उसका पर्चा हमारा लिखित है, और हमारे पर्चे की कोई अवधि या तारीख दिनांक निकल गया है, 35 वर्षों से, सन 1992 से लेकर के आज दिनांक तक का कोई भी पर्चा हो, बिहार से लगभग हर महीने 10 से 15 हजार लोग पंडोकर धाम पहुंचते हैं, और लगभग 2 से लाख से ज्यादा की भीड़ प्रति माह पंडोकर धाम में होती है। जो गए होंगे, या आप अभी जाएंगे सभागार में, जहाँ कार्यक्रम में, वहां भी बहुत सारे लोग, क्षेत्रीय लोग आ रहे हैं जो पंडोकर धाम जाते हैं। उनसे एक इंटरव्यू करिएगा और पूछिएगा, जिसका काम ना हो वो एक पर्चा दिखा दें। कुछ लोग आपके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। नहीं, वो चलता रहता है। ये तो संसार में जो आगे बढ़ता है उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं, और जिनकी दुकान बंद होती है वो कुछ न कुछ फार्मूला निकालते हैं। आपके और धीरेन्द्र शास्त्री में भी क्यों कंपटीशन रहता है? कभी नहीं। मेरा छोटा भाई है, प्यार करता है, बहुत मानता है, गुरु मानता है, भाई मानता है, और हमेशा नतमस्तक रहता है। लेकिन मेरा उसका कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, और ना मैंने कभी किसी इस विषय पे मैंने टिक्का टिप्पणी की है। यदि मैंने किसी वीडियो में अमुक व्यक्ति जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैंने कभी नाम भी नहीं लिया। कारण क्योंकि बच्चा है, मेरा छोटा है, मैं छोटे बच्चों के नाम नहीं लेता हूँ। नाम भी नहीं ले रहे हैं गुरुजी, मतलब तो नहीं, नाम नहीं ले रहे हैं, क्यों? छोटा बच्चा होता, प्रेम होता, भाई वाला व्यवहार होता तो आप नाम लेते। कुछ चीजें हैं जहां नाम लेने चाहिए, जहां नाम नहीं ले सकते वहां नहीं ले सकते। मेरा अधिकार क्षेत्र है। इतना खराब काम कर रहे हैं क्या धीरेन्द्र साहब? काम अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं रामराज की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, न्याय संगत राष्ट्र हित में काम करें, किसी भी चाटुकर्ता का उपयोग ना करें। आप भी हिंदुत्व को आगे बढ़ाएंगे? वो तो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। बना रहे हैं, मैं उनका साथ में हूँ। यदि हमारा प्राचीन आर्यावर्त क्षेत्र है, ये ऋषि भगवान राम कृष्ण का जन्मभूमि है, देवी दुर्गा की जन्मभूमि है, माता सीता की जन्मभूमि है, और देवी देवताओं का ये
राष्ट्र है भारत, तो ये सिंध से हिंद स्थापित हुआ है और हिंद से हिंदुस्तान बना है, तो ये तो पहले से हिंदू राष्ट्र है। ये कौन सी नई बात मांग रहे हैं? यदि मांगना चाहिए तो राम राज्य की स्थापना मांगना चाहिए, जिसके लिए एक संविधान, एक कानून, एक नियम, एक संहिता हो, जिसका सबका कल्याण हो, सब विकास में होंगे। तो आप सुन रहे थे पंडोखर सरकार को, जिन्होंने हर तीखे सवालों का भी बड़े बेसब्री से जो इंतजार था आपको जवाब का, वो दिया। इनका जवाब आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आप तो देखते ही रहते हैं बाबा का चमत्कार, बाबा का दरबार। हम भी जाएंगे, दरबार भी दिखाएंगे, दरबार में कैसे कैसे सवाल आते हैं उसको भी आपको दिखाएंगे, और कैसे कैसे जवाब और समाधान निकलते हैं वो भी सुनाएंगे। धन्यवाद।